वेलकम टू आवर चैनल व्यास मोशन एकेडमी। 3D आर्ट करिकुलम में आपका स्वागत है। इस कोर्स का उद्देश्य उन लोगों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करना है जो 3D आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन महंगी आर्ट स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। यह कोर्स मुफ्त और सस्ते ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके एक ऐसा सीखने का रास्ता दिखाता है जो किसी प्रतिष्ठित स्कूल के कोर्स जैसा ही है। इस कोर्स में 4 मुख्य टर्म्स और एक बोनस टर्म शामिल है। टर्म्स 1 शुरुआत, यहाँ 3D आर्ट के बुनियादी उपकरण और सॉफ्टवेयर का परिचय दिया जाता है, जैसे मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और टेक्सचरिंग। उद्देश्य है कि छात्र इनसे आसानी से परिचित हो जाएं। टर्म 2 नींव को मजबूत करना, यह टर्म गहराई से 3D गेम आर्ट की प्रक्रियाओं को समझाता है, खास करके अनरियल इंजन 5 का इस्तेमाल करके वास्तविक समय में गेम रेडी एसेट्स बनाना। टर्म्स 3 स्पेशलाइजेशन, यहाँ छात्र विशेष क्षेत्रों जैसे कि प्रोसीजरल मॉडलिंग, मटेरियल आर्ट्स आदि में सीखते हैं और तय कर सकते हैं कि वे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। टर्म 4 फंडामेंटल्स और स्टोरी टेलिंग, यह टर्म लाइटिंग, आर्ट के मूल सिद्धांत और कहानी को समझने पर केंद्रित है, ताकि छात्रों की कलात्मक दृष्टि विकसित हो सके और वे प्रोफेशन वातावरण के अनुकूल बन सके। हमारा बोनस टर्म 5 है भविष्य के लिए तैयारी। यह टर्म नौकरी पाने के लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और 3D आर्ट में लगातार कैसे सीखते रहें, इस सब पर मार्गदर्शन देता है। यह कोर्स सस्ती दरों पर सबसे अच्छे संसाधनों का उपयोग करके 3D आर्ट की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में निम्न सॉफ्टवेयर पर फोकस किया गया है। अनरियल इंजन 5 जो कि सीन को सेटअप करना, लाइटिंग और रेंडरिंग के लिए है। ब्लेंडर, मॉडलिंग और थोड़ा स्कल्पटिंग भी। सब्सटेंस पेंटर एंड डिजाइनर टेक्सचर और मटेरियल के लिए। जीवरस मुख्यतः स्कल्पटिंग के लिए है। मार्मोसे टूल बैग बेकिंग के लिए है। टर्म 3 में कुछ खास सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। स्पिट्री प्रोसीजरल वेजिटेशन के लिए है। मार्वलस डिजाइनर कपड़े और सिमुलेशन के लिए है। हमने ऐसे सॉफ्टवेयर चुने हैं जो अच्छे और सुलभ है और जिनके लिए मुफ्त ट्रेनिंग संसाधन भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र में ब्लेंडर को लेकर चर्चाएं चलती है कि ब्लेंडर सीखना चाहिए या कुछ और सीखें, लेकिन हम इसे एक मजबूत मॉडलिंग टूल मानते हैं। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं भी है, इसलिए हम सुझाव देते हैं कि टेक्सचरिंग के लिए सब्सटेंस पेंटर यूज करें, रेंडरिंग सेटअप के लिए अनरियल इंजन 5 का उपयोग करें और जो इंडस्ट्री मानकों के अधिक अनुकूल है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे एप्लीकेशंस है बेसिकली इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जो आपको एक बेहतरीन कोर्स प्रोवाइड करता है, जहां पर आप एक स्टार्ट टू एंड सीख सकते हैं कि शुरुआत कैसे करें और खत्म कैसे करें। मतलब आपने एक मॉडल को बनाया है और उसको एक रेंडर प्रोसेस तक ले जाना कि एक फाइनल आउटपुट कैसे दिखता है, या आपने एक एनिमेशंस किया है, एनिमेशंस करने के बाद एक वीडियो फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एडवांस टूल्स की बात करें, टोपोगन एक रीटोपोलॉजी और रिज्मो यूवी बेहतर यूवी अनरैपिंग जैसे टूल्स भी है जो वर्कफ्लो को बढ़ा सकते हैं। हम सुझाव देते हैं कि पहले जो मुख्य सॉफ्टवेयर है उसे मजबूत नींव बनाएं और बाद में इन्हें सीखें। सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है 3D मॉडल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा चूज करें, जैसे ब्लेंडर, माया या 3D मैक्स। रेंडरिंग इंजन का मतलब होता है जो भी 3D सीन आपने बनाया है उसको 2D छवि या एनिमेशन में बदलने का सॉफ्टवेयर, जैसे अनरियल इंजन या तो वीरे। टेक्सचर पेंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब किसी ऑब्जेक्ट में कैसे कलर वगैरह करें, कैसे टेक्सचर उस पर अप्लाई करें। 3D मॉडल पर टेक्सचर लगाने व संपादन करने के लिए सॉफ्टवेयर जैसे सब्सटेंस पेंटर। स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर, स्कल्पटिंग मतलब जैसे स्टैचू वगैरह हम बनाते हैं अपने हाथों से, उसी तरह कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो डिजिटल बेस पे आप स्कल्पटिंग वगैरह पे काम कर सकते हैं। जिस तरह का स्टैचू वगैरह जो हम स्कल्प करते हैं, उसी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, 3D मॉडल को स्कल्प करने के लिए जरूरत अनुसार बारीक और प्राकृतिक मॉडल बनाने वाले उपकरण जैसे जीब्रस। एनिमेशन सॉफ्टवेयर 3D मॉडल को एनिमेट करने के उपकरण जो कई बार 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में शामिल होता है। मतलब जिस सॉफ्टवेयर से हम मॉडलिंग करते हैं उसी सॉफ्टवेयर से एनिमेशंस भी करते हैं। जैसे पहले हमने सुना था कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, तो 3D मॉडल बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, ब्लेंडर, माया या तो 3D मैक्स। उसी तरह एनिमेशंस करने के लिए भी हम ब्लेंडर, माया या 3D मैक्स यूज कर सकते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, सिमुलेशन मतलब होता है जलता हुआ आग, टपकता हुआ पानी, इस तरह की चीजों को करने के लिए। डायनामिक प्रभाव जैसे कपड़ों को गति या पार्टिकल सिस्टम बनाने के लिए हुडनी का यूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कैड, कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन, इसका मतलब होता है
जो कि सटीक इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑटोकैड। प्लगइन्स एंड एड-ऑन्स की बात करें, अतिरिक्त सॉफ्टवेयर जो 3D सॉफ्टवेयर की क्षमताओं को बढ़ाता है। मतलब इसका कहना यह है कि प्लगइन्स और एड-ऑन्स आपके वर्क को बढ़ाने का काम करता है, जिससे आप बहुत ईजिली और बहुत फास्ट काम कर सकते हो। एसेट्स या लाइब्रेरी की बात करें तो पहले से तैयार मॉडल, टेक्सचर आदि की लाइब्रेरी होती है जो 3D क्रिएशन की प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे आप बहुत ईजिली चीज़ों को बना सकते हो। तो हमने जाना कि इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं और क्या सॉफ्टवेयर ज़रूरत पड़ेंगे और हम आपको क्या सॉफ्टवेयर प्रदान कर रहे हैं। तो इस करिकुलम को बहुत सारे 3D आर्टिस्ट और जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, उनके साथ मिलके इस प्रोग्राम को बनाया गया है, जिनसे चीज़ों को आसानी से सीखा जा सकता है, कंपनी के पाइपलाइन को समझा जा सकता है कि किस तरह से हम कंपनी में या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर के बारे में जानेंगे। ब्लेंडर का उद्देश्य क्या है? तो ब्लेंडर 4.0 का परिचय देते हैं हम, जो एक शक्तिशाली और बहुप्रकारी ओपन सोर्स 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। वीडियो ब्लेंडर के व्यापक उपयोगों को उजागर करता है, जो मनोरंजन जैसे वीडियो गेम और एनिमेटेड फिल्में से लेकर औद्योगिक उपयोगों जैसे 3D प्रिंटिंग और वैज्ञानिक अनुकरण तक फैले हुए हैं। यह ब्लेंडर की 3D मॉडलिंग, स्क्रप्टिंग, रिगिंग और एनिमेशन में ताकत को रेखांकित करता है और इसके अद्वितीय 2D एनिमेशन प्रणाली पर भी चर्चा करता है। वीडियो में वस्तुओं की बनावट बनाने और उन्हें बदलने के लिए ब्लेंडर के सामग्री संपादक और उसके 2 रेंडरिंग इंजनों को भी कवर किया गया है। तो शुद्ध भाषा में हम ये बात करें, जो हमारा ब्लेंडर का प्रोग्राम है, जिसका यूजेस हम 3D मॉडल को बनाने के लिए, कैरेक्टर को रीक करने के लिए, कैरेक्टर को एनिमेट करने के लिए और 2D एनिमेशंस जैसे काम को भी कर सकता है हमारा ब्लेंडर। हम इसमें वीडियो को एडिटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो को कंपोजिटिंग भी कर सकते हैं और रेंडर भी कर सकते हैं, जिससे हम फाइनल आउटपुट देख सकते हैं। ब्लेंडर का मिशन है दुनिया भर के कलाकारों के हाथों में बेहतरीन 3D ग्राफिक्स उपकरण पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध कराना है। यह इस तथ्य के कारण संभव है कि यह ओपन सोर्स है, जिसका मतलब है कि कोई भी इसे किसी भी कारण के लिए उपयोग कर सकता है और इसे सुधारने में भी योगदान दे सकता है। लेकिन केवल स्वयंसेवक और एकेडमिक ही नहीं है जो सुविधाएं जोड़ते हैं, बल्कि कई पुण्यकालिक डेवलपर्स भी हैं जो हर महीने हजारों लोगों और कुछ सबसे बड़े तकनीकी कंपनियों के दान के कारण काम करते हैं। इसलिए यदि इतने सारे लोगों ने ब्लेंडर को पैसे देने का निर्णय लिया है, हालांकि इन्हें इसका उपयोग करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह निश्चित रूप से एक रोमांचक सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसे सीखना निश्चित रूप से सार्थक है। मैं विकास व्यास हूं, व्यास मोशन पिक्चर्स.com से, और आप ब्लेंडर का बेसिक्स देख रहे हैं। अब ब्लेंडर खोलने से पहले यह जानना मददगार हो सकता है कि हम वास्तव में किस चीज पे कदम रखने जा रहे हैं। 3D डिजाइन की दुनिया बेहद व्यापक है, जिसमें मनोरंजन के क्षेत्र से लेकर वीडियो गेम, दृश्य प्रभाव और एनिमेटेड फिल्में और औद्योगिक क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग, प्रोटोटाइपिंग और वैज्ञानिक अनुकरण शामिल है। चाहे आप जाने या नहीं, 3D का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किसी न किसी स्तर पर किया जाता है। ब्लेंडर इस संदर्भ में काफी अनोखा है क्योंकि इसमें शानदार मात्रा में अंतर्निहित सुविधाएं हैं। यह किसी प्रकार का हरफनमौला सॉफ्टवेयर है और 1 या 2 में मास्टर भी। हालांकि इसकी सबसे बड़ी ताकत शायद 3D मॉडलिंग है। आप ब्लेंडर में मेष संपादन उपकरणों और शक्तिशाली संशोधकों और प्रक्रियात्मक नोट्स का उपयोग करके चीजें बेहतर तेजी से बना सकते हो। आप ब्लेंडर में स्क्रप्टिंग द्वारा भी 3D आकृतियां बना सकते हैं, जिसका उपयोग अधिक जैविक रूपों को बनाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्टाइलिशिंग जानवरों से लेकर पूरी तरह से यथार्थवादी मानव पात्रों तक। मतलब कहना यह चाह रहा हूं कि आप इस ब्लेंडर का यूज करके कैरेक्टर से लेके, मतलब इंसान से लेके जानवर तक आप बना सकते हो। जब आपके पास 3D आकृतियां होती है, मतलब जब आपके पास कोई 3D कैरेक्टर होता है, जैसे एनिमल या कैरेक्टर, तो ब्लेंडर में रिगिंग और एनिमेशंस के लिए कई उपकरण होते हैं ताकि आप अपनी रचनाओं को जीवन में ला सके। आप यहां तक कि भौतिकी जैसे कण, कपड़े, तरल धुआं और अन्य मजेदार चीजें भी जोड़ सकते हैं। ब्लेंडर में एक पूर्ण 2D एनिमेशन प्रणाली भी अंतर्निहित है, जिसका उपयोग 3D उपकरणों के साथ मिलकर कुछ शानदार प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। बेशक आप नहीं चाहते हैं कि आपकी वस्तुएं ज्यादातर समय पूरी तरह से ग्रे दिखें, और ब्लेंडर में एक शक्तिशाली सामग्री संपादक है जिससे आप अपनी वस्तुओं के रूप और प्रकाश के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। आप या तो अंतर्निहित पैटर्न्स
का उपयोग कर सकते हैं या अपनी स्वयं की बनावट बना सकते हैं। अन्य सॉफ्टवेयर से टेक्सचर या वेब से टेक्सचर का उपयोग कर सकते हैं या सभी को किसी भी तरह से मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। जब आपको अपना काम देखना हो तो ब्लेंडर में 3D दृश्य को चित्र या मूवी में परिवर्तित करने के लिए आप दो शानदार रेंडर इंजनों में से चुन सकते हैं। साइकिल जो एक पूर्ण पाथ ट्रेसर है जो प्रकाश को बहुत वास्तविकता से अनुकरण करता है, और ईवी जो एक वास्तविक समय रेंडर है जैसा कि आप गेम इंजन में पाएंगे। इसका मतलब है कि आप लाइव रेंडर देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने चित्र को शीर्ष पर प्रभाव जोड़ने के लिए कंपोजिट का उपयोग कर सकते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से मजबूत अंतर्निहित कैमरा ट्रैकर और कुछ फुटेज के साथ मिलकर कुछ शानदार दृश्य प्रभाव शॉट्स उत्पन्न कर सकता है। ब्लेंडर में एक बेसिक्स वीडियो एडिटिंग है जिसका उपयोग आप रेंडर क्लिप को काटने और उन्हें एक फिल्म बनाने के लिए एक साथ रखने के लिए कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप ब्लेंडर से सीधे पाइथन स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और दोहराए जाने वाले कार्यों को भी स्वचालित कर सकते हैं या उन कार्यों को जोड़ सकते हैं जो ब्लेंडर के विशाल समुदाय के अन्य लोगों ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बनाए हैं। ब्लेंडर में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन चूंकि यह इतना ओपन एंडेड और लचीला है, यदि आप 3D में नए हैं तो यह शायद किसी अन्य सॉफ्टवेयर की तरह नहीं है जिसे आप उपयोग करते हैं, इसलिए इसे सीखने में समय लगेगा। इस तरह की पूरी रचनात्मक स्वतंत्रता का एक नुकसान यह है कि यहाँ कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं है। आप कुछ बेहद अद्भुत चीजें बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन आप इस प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ करने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र है, और मैंने इस दौरान कई बार ऐसा किया है। इसमें महारत हासिल करने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता है। मैंने इस बिंदु पर 10 वर्षों से अधिक समय तक ब्लेंडर का उपयोग किया है और मैं हर दिन नई चीजें सीखता हूं, इसलिए तुरंत परिणामों की अपेक्षा ना करें या इसे तुरंत निपटाने की उम्मीद ना करें। यह कहते हुए इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आपको कुछ शानदार चीजें बनाने के लिए विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। आप आज ही ऐसा करना शुरू कर सकते हैं। आपको चित्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये चीजें किसी बिंदु पर आपके लिए सहायक हो सकती है। आपको केवल उपकरण सीखने के लिए थोड़ी धैर्य और रचनात्मक से कुछ बनाने में मजा आने की जरूरत है। यदि आप इसे प्रबंधित कर सकते हैं तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ वास्तव में रचनात्मक चीजें केवल न्यूनतम मूल बातें जानकर बनाई जा सकती है, और मैंने इसे होते देखा है। तो मेरा काम आपको तैयार करना है। चलिए ब्लेंडर डाउनलोड करते हैं। आपको बस इतना करना है कि blender.org पर जाएं और डाउनलोड ब्लेंडर पर क्लिक करें। यह स्वचालित रूप से यह पता लगा लेगा कि आप किस सिस्टम के लिए इसे डाउनलोड कर रहे हैं, और आप यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या यदि आप चाहे तो किसी अन्य प्रकार के इंस्टॉलर का विकल्प चुन सकते हैं। आप यहां ऊपर पिछले संस्करणों के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं और डाउनलोड पर जा सकते हैं, या यदि आप वास्तव में साहसी है तो डाउनलोड पृष्ठ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करके कुछ प्रयोगात्मक निर्माण देख सकते हैं। लेकिन यदि आप ब्लेंडर में नए हैं तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप बस उस आधिकारिक निर्णय को डाउनलोड करें जो डाउनलोड पृष्ठ पर है। अगर आपने ब्लेंडर इंस्टॉल कर लिया है तो इसके बारे में हम कुछ और बताना चाहेंगे, 2 शब्द, जो बहुत जरूरी चीज है, जो आपको कोई नहीं बता सकता है। ये हमारा अनुभव है 10 साल से, और हमने इस प्रोग्राम को बहुत लोगों के साथ मिलकर बनाया है जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं, जहां पर प्रॉपर पाइपलाइन पे काम होता है, किस किस सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। ब्लेंडर इंस्टॉल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एड-ऑन्स को यूज किया है। एड-ऑन्स को ऐड करना अनिवार्य है, जिससे आप अपने काम को बहुत ईजी और फास्ट कर सकते हो, जिससे आपके समय का बचत होता है। तो चले तब हम इस पे डिस्कस करते हैं। ब्लेंडर का एड-ऑन इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, विविध और कभी कभी भारी हो सकता है, और संभव उद्देश्य के लिए एड-ऑन्स उपलब्ध है। इसलिए यह तय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आपको वर्कफ्लो के लिए कौन से जरूरी है। इस पार्ट में हमने कुछ आवश्यक एड-ऑन की एक सूची बनाई है जो हमारे और अन्य उद्योग के पेशेवरों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। विभिन्न एड-ऑन्स का अन्वेषण करना मजेदार और शिक्षाप्रद हो सकता है, लेकिन हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने दैनिक काम में मुख्य रूप से नीचे सूचीबद्ध एड-ऑन्स का उपयोग करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक एड-ऑन पर निर्भर होना एक निर्भरता पैदा करता है। एक छात्र के रूप में यह समस्या नहीं हो सकता, लेकिन जब आप पेशेवर काम में कदम रखते हैं तो ऐसी निर्भरताएं समस्या बन सकती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एड-ऑन्स एक बहुत अच्छा चीज है, लेकिन हर काम के लिए एड-ऑन्स नहीं यूज करना चाहिए। बस आपको उन एड-ऑन्स को यूज करना चाहिए जो हमने इस कोर्स में बताया है। बाकी और भी बहुत सारे एड-ऑन्स है, लेकिन जो हमने बताया है वो स्टडी करके आपको बताया है ताकि आप अपने काम को फास्ट करो, ताकि ये ना हो कि आप हर काम के लिए एड-ऑन्स यूज करो, तो इससे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको आदत लग सकता है एड-ऑन्स की। इसके अलावा जब आप ब्लेंडर के एड-ऑन्स को दुनिया में उतरो तो याद रखें कि बड़ी ताकत के साथ थोड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इस मामले में
संस्करण संगतता के संबंध में हम सलाह देते हैं कि आप स्थिरता के लिए ब्लेंडर के लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स LTS संस्करणों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि आपके सभी आवश्यक एड ऑन उस ब्लेंडर संस्करण के साथ संगत है। मतलब आप जो भी ब्लेंडर में एड ऑन्स को डाउनलोड कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी ब्लेंडर के वर्जन है, सेम वर्जन क्या होना चाहिए, एड ऑन्स के वर्जन भी होना चाहिए। अगर आपने ब्लेंडर 4 यूज कर रखा है तो एड ऑन्स भी ब्लेंडर 4 ही होना चाहिए, नहीं तो ये आपके ब्लेंडर पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमेशा ब्लेंडर जैसे जैसे अपडेट होता है उसी तरह आपके जो एड ऑन्स है वो भी अपडेट होते हैं। तो ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो आप एड ऑन्स यूज कर रहे हो वो हमेशा अपडेट होते रहें। तो आज के लिए इतना डिस्कशंस काफी था। तो हम अपने सॉफ्टवेयर की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं।